स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसी लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का एक मूल मंत्र है। हम में से कई लोग हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को स्पेशल मानते हैं, लेकिन पता है उनकी स्पेशल कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे ऐसा लीजेंड है जिसका स्पेशल स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियाँ डिस्कस करेंगे। जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आके उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी साधु ने पानी पे चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी में चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आए और बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता है और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी के नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और वहाँ से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी को पार किए और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपये बाहर निकाला और उस नाव वाले को दिया। यानी कि दोनों को मिला के 50-50 पैसे, यानी कि 1 रुपया उन्हें दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए और यही 15 साल अगर तूने समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरा दुनिया जानती और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरा दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तो स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे जैसा कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह में लगाओ जहाँ पे उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक बीच पर चल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंदर उन पर लपक रहा है, कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने के लिए कोशिश कर रहा है और स्वामी जी ने उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगा। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा इससे डरोगे ये तुम्हें इतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़े और आंखें निकाल कर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं और तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं और जितना ज़्यादा हम उनसे डरेंगे वो हमें उतना ही ज़्यादा डराएंगे। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज़्यादा डराएंगे और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा। तीसरी कहानी को सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी श्री राम कृष्ण के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुम इस पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या उस राजा की तुम्हारे पास में कोई तस्वीर है? तभी उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं,
मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले, अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो तुम उन्हें कैसे बनाओगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीरें नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बनाओगे। तभी मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास उनकी तस्वीरें नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में उसकी स्पष्ट तस्वीरें छपी हुई है। और कुछ देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बनाई भी और स्वामी जी ये सारा दृश्य अपने आँखों से सामने से देख रहा था। और तभी उनके अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मकाम की, उस चीज़ की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह और भी वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।